गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरिना में। ये है पहला मैच आज सुबह जब आप ये वीडियो देख रहे हो। ये इस दोपहर के आसपास 3:30 बजे के आसपास ये मैच शुरू हो रहा है। आखिरी मैच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। जितने मज़े लेने हों वानखेड़े के ले लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने इसमें मैचेस कवर करे और बहुत ज़बरदस्त कल का भी मैच गया। बहुत ही क्लियर कट ऑप्शंस कैप्टन वाइस कैप्टन गया और उसके साथ ही आपको आपकी विनिंग्स और तबाही मचाई है। तो काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए, लेकिन मैंने सोचा पहले मैच कर दे क्योंकि टाइम से जा नहीं रहा। तो मैच प्रायोरिटी है, बाकी सारी विनिंग्स और सारी स्क्रीनशॉट सारे रिप्लाइज मैं इंस्टाग्राम मयंक GLT पे करता रहूँगा। टेलीग्राम फैंटेसी एरिना विदाउट स्पेस, सारे लोगों के स्क्रीनशॉट अपलोड हो रहे हैं। और भाई ये बहुत ही खास लोग आर्मी मैन जो भी खेल रहे हैं हमारे वीडियो देख के। और कल वाले मैच में क्रिस मॉरिस वाले में 6, उससे पहले परसों वाले में 6, कल वाले में 3 थर्ड रैंक। और ये रैंक ग्रैंड लीग रैंक्स है, छोटी मोटी रैंक नहीं। और सेम सिनारियो अगर आप देख रहे हो तो लाइव फैंटेसी में हो रहा है, लोग गेम्स ही में खेल रहे हैं या फिर फैंटेसी अखाड़ा पे। तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ देखी मैंने, सारे ही अपने GLT फैमिली वाले। तो ये वो लीग थी, शायद ₹1 वाली एंट्री फी, जिसमें पहला भी हमारा ही GLT फैमिली का, थर्ड भी सेम टीम थी, मतलब सेम ही बंदे की थी, और फोर्थ भी और सिक्स्थ भी, और इसके नीचे पता नहीं कितने। तो भाई ने किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा, वो दिखा दिया। और जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर ग्रैंड लीग ही खेलनी है या फिर आपको खेलना ही है लेकिन थोड़े पैसे बचाने, तो फैंटेसी अखाड़ा पे। और लोग वही ट्राई कर रहे हैं। मैंने आपको मैच से पहले कल भी बताया था कि सेम टीम लगा के देखो जो ड्रीम 11 में लगा रहे, वही अखाड़ा पे सेम, एकदम सब कुछ सेम है। और देखो क्या हुआ, भाई ने भी यही लिखा है, 5x पैसा मिला है ड्रीम 11 के कंपैरिजन में। वो जितने पैसे वहाँ मिला उसका 5x अखाड़ा पे। तो यही आपके पास अपॉर्चुनिटी है, यूज़ करो। वीडियो भी जल्दी आ रहा है, फ़ायदा उठाओ। तो फिर से एक बार टेलीग्राम पे क्या करना है, टेलीग्राम पे जब आप जाओगे, नंबर ऑफ़ व्यूज़ और ये सब चीज़ें देखते रहना। व्यूज़, अब सब्सक्राइबर्स काफ़ी सारे बॉट्स यूज़ कर रहे हैं लोग, लेकिन 54,300 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। और उसके अलावा व्यूज़ और कोई और स्पोर्ट्स की टीम नहीं मिलेगी आपको इस चैनल पे, सिर्फ ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी। और सारे ऑफिशियल लिंक्स इसी पे हैं। तो आपको सर्च करना फैंटेसी एरिना, यहाँ पे जब भी सर्च करना विदाउट स्पेस सर्च करना, तभी आप यहाँ पे पहुँच पाओगे। और जो ऑफिशियल साइट्स के लिंक है, जैसे काफ़ी लोग मुझसे ऑफिशियल GLT फैमिली के लिंक मांग रहे थे कि GLT फैमिली के रेफर कोड से जुड़ने वाले, जिससे आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सारे लिंक्स भी यहीं दिख जाते हैं आपको। तो यूज़ कर लिया करो। तो अब आते हैं CSK वर्सेस RCB के मैच पे। देखो 19वां मैच है। वेदर फोरकास्ट कैसा भी हो, दिन में तो दिन के मैचेस में थोड़ी बहुत स्पिन को हेल्प मिल जाती है। और ये मुंबई का हालांकि पहला मैच है इस सीज़न का। लास्ट ट्रिविया का आंसर था शार्ल लैंगरविल्ट, जो सबसे पहले सही जवाब दिया चित्रांग देसाई जी ने। और टोटल चौवे पड़ेंगे, बाउंड्रीज पड़ेंगी 22। सबसे पहले सही जवाब दिया पवन पवार जी ने। कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप भी अपना नाम यहाँ देखना चाहते हो तो ये बता दो, इकलौती ऐसी साइड है जो अभी तक पहले 5 मैच लगातार जीती है, कौन सी है वो साइड? RCB अगर जीत जाती है तो वो दूसरी साइड बन जाएगी। एक साइड कौन सी है ऐसी? और आपको दूसरा ये बताना है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, कि विकेट कीपर को इंक्लूडिंग करके आज कितने कैचेस होने वाले हैं टोटल इस मैच में। तो 20 विकेट गिर सकते हैं। कितने कैचेस हो सकते हैं ये आपको बताना है। हैशटैग यूज़ करना है CSK वर्सेस RCB और हैशटैग GLT फैमिली, इसी वीडियो के नीचे आंसर देना है। तो देखो वार्म अप करते हैं और थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें देखते हैं कि मैच के एनालिसिस से घुसने से पहले ही कुछ चीज़ें आपको जो एकदम क्रिस्टल क्लियर पता होनी चाहिए। पहली बात, CSK RCB कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 पे हैं। और ये मैच बहुत कुछ डिसाइड कर देगा कि नंबर 1 पे कौन रहेगा। अब दूसरा आखिरी लीग मैच है और पहला वहाँ पे मुंबई का पहला 3:30 बजे का मैच है। यहाँ पे अभी तक चेजिंग अच्छी रही है, लेकिन वो रात वाले मैच में ये इम्पैक्ट होता है। दिन वाले में अगर आप बड़ा स्कोर करते हो, जैसे RCB अभी करके आ रही है, तो आप दिन वाले मैच में पहले बैटिंग करना ज़्यादा आसान होता है, ऐसा हमने देखा है। तो दिन और रात में बहुत फ़र्क पड़ता है, ये ध्यान रखना। ड्यू का इम्पैक्ट नहीं होता है दिन वाले मैच में। अब जो की प्लेयर बैटल हैं उनकी बात करें तो विराट कोहली, कुछ बहुत ही अचंभित कर देने वाली चीज़ें दिखने वाली हैं। देखो विराट कोहली को तंग किया है जडेजा ने, लेकिन बहुत सारी बॉलें कराई हैं, ठीक है। और उसके अलावा उनको सबने एक बार आउट किया है, लेकिन सबके अगेंस्ट में 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। ये देखने वाला है। सिर्फ एक मोइन अली है जिसको मैं बोलूँगा 10 बॉल में एक बार आउट कर लिया, जो थोड़ा सा जल्दी आउट कर लिया उनके हिसाब से। अदरवाइज विराट ने सबको अच्छा खेला। ग्लेन मैक्सवेल हालांकि दुखी होकर रखे हैं वो जडेजा से, जब भी वो इंडियन टीम के अगेंस्ट में मैच खेलें या फिर वो अपनी फ्रेंचाइजी के खेलें। 44 बॉल में 5 बार आउट हो चुके हैं भाई। ठाकुर से 2 बार आउट हो चुके हैं, मोइन से 1 बार आउट हो चुके हैं। तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है। और दिन में मैच है
तो कहीं फंस गए स्पिन में तो लपेटे जा सकते हैं। AB डिविलियर्स सेम सिनारियो, जडेजा ही है जिन्होंने थोड़ा तंग किया, लेकिन जडेजा ने तंग अब किया 2013 और 2019 में, काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ को। और चाहर और ठाकुर ने थोड़ा थोड़ा, जहाँ इनिशियली जल्दी आ जाते थे, अब तो वो डेथ में खेल रहे हैं, तो डेथ में आपको मोस्टली ठाकुर की बॉलिंग मिलेगी, जिनको उन्होंने ठीक खेला। 22 बॉल 40 रन, एक ही बार आउट हुए हैं सिर्फ। तो ये 3 जो प्लेयर हैं ये ज़रूरी, जिसमें सबसे अच्छा अगर आप मुझसे पूछोगे तो सबसे अच्छे आपको विराट कोहली और फिर AB डिविलियर्स। मैक्सवेल का थोड़ा सा हाल उतना अच्छा नहीं दिख रहा। CSK बैटिंग की तरफ जाए, ऋतुराज गायकवाड़ किसी से भी आउट नहीं हुए हैं, क्योंकि पिछली बार जब खेले 50 बनाई थी और उनको किसी ने भी आउट नहीं करा है करंट बॉलिंग लाइनअप में। ये एक अच्छा है, लेकिन सैम्पल साइज़ बहुत कम है, 5 बॉल 11 बॉल, ज़्यादा डेटा नहीं है। हालांकि फैफ डू प्लेसी, ये इनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा दिखेगा आपको, मैं एक जगह दिखाऊंगा, लेकिन ये बीच बीच में बैटिंग मिडिल ऑर्डर में भी करते थे, इस वजह से भी इनकी थोड़ी सी बॉल्स कम खेली हैं लोगों के अगेंस्ट में। लेकिन विकेट सुंदर को दिया है, हर्षल पटेल को दिया है, और चाहल को भी दिया है, इवन रिचर्डसन को भी दिया है। तो हर किसी से एक एक बार हो चुके हैं, किसी के ऐसे बनी नहीं है। सुरेश रैना एक बॉलर से परेशान है, वो बॉलर का नाम है यजुवेंद्र चहल, लेकिन उनसे भी वो लास्ट बार आउट हुए हैं 2017, 16, 15 में, मतलब 18, 19 में आउट नहीं हुए हैं चहल के अगेंस्ट में, और 4 बार तब भी आउट हो चुके हैं, और सिराज के अगेंस्ट में भी, हर्षल के अगेंस्ट में भी। तो ये कुछ डेटा से जो आपके सामने आ रहे हैं। धोनी चहल और हर्षल के अगेंस्ट में 2 बार आउट हो चुके हैं। खेला भी हर्षल को उतना अच्छा नहीं खेला, लेकिन चहल को काफ़ी, और स्लोअर डिलीवरीज में थोड़ी सी दिक्कत आती ही है, जो आपने देखा ही होगा। सैम करन रिचर्डसन के अगेंस्ट में, मोइन अली चहल के अगेंस्ट में, और रविंद्र जडेजा भी चहल। तो बहुत बार चहल चहल हो गया, चहल की चहल पहल चल रही है इस वीडियो में। तो देखते हैं आगे एक और स्पेसिफिक डेटा। उसके बाद अब आपने सब कुछ देख लिया, प्लेयर बैटमैन मैंने पहले दिखा दिया ताकि आपके दिमाग में ये रहे। और अब आप पहुंचो मैच के एनालिसिस पे। तो रविंद्र जडेजा के बाद आते हैं हम विराट कोहली पे। क्यों मैं कह रहा हूँ विराट कोहली थोड़ा कन्विंसिंगली खेलें सबको, क्योंकि वो लीडिंग रन स्कोरर हैं अगेंस्ट CSK। IPL में CSK के अगेंस्ट में लीडिंग रन स्कोरर बहुत रन बनाए। और उल्टा दूसरी तरफ से देखोगे तो MSD का जो बेस्ट परफॉर्मेंस है किसी भी T20 साइड के वर्ल्ड में, वो अगेंस्ट RCB है। इससे ज़्यादा रन उन्होंने किसी भी साइड के अगेंस्ट में नहीं बनाए हैं। एवरेज हालांकि 39 ही है, लेकिन इससे ज़्यादा रन कहीं नहीं बनाए, कभी भी नहीं बनाए अभी तक T20 में किसी के अगेंस्ट में। एक अजीब सा डेटा मैं देख रहा था ESPN क्रिकेट पे, कि दीपक चहर जब 75% से ज़्यादा, जब 2 विकेट से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा लेते हैं, CSK अपने 75% मैच जीतती है। सैम करन पे भी कुछ था कि कुछ इकोनॉमी उनकी कम रहती है, तो लेकिन मुझे ये ज़्यादा रेलेवेंट लगा कि दीपक चहर स्ट्राइक अर्ली कर देते हैं, उसके बाद कंट्रोल में आ जाता है मैच, और आप उसके बाद अपने स्पिनर्स को अनलीश करते हो, जिससे वो जीतती हैं। वीडियो लाइक कर देना, लाइक करने की कमी हो रही है, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। मोटिवेशन डाउन होगा तो वही वीडियो आधे घंटे पहले तभी आती है, क्योंकि मोटिवेशन कम रहता है। अगली चीज़, यजुवेंद्र चहल। अब आपने बहुत सारा नाम सुन लिया चहल का, ज़रा एक बार रिकॉर्ड देखते हैं CSK के, इसमें क्या बहुत तूफ़ानी रिकॉर्ड है? तूफ़ानी तो नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं है। 12 इनिंग्स में 12 विकेट हैं, इकॉनमी 6.93 की है। एक बड़ी ही खास चीज़ है, 12 इनिंग 12 विकेट। आपको लग रहा होगा ठीक है ज़्यादा क्या, ऐसा कोई तबाही नहीं मचाई, क्योंकि इनको बहुत समझदारी से खेला गया है। इनके अगेंस्ट में इकॉनमी सिर्फ 7 की है, जो बताता है रन पर बॉल, रन पर ओवर, हर एक बॉल पे 1 रन लेके आराम आराम से खेला गया। और इकलौती ऐसी साइड है जिसके अगेंस्ट में इनके हाईएस्ट मेडन ओवर्स हैं IPL में। वो हैं कितने? 2 ही मेडन ओवर हैं, लेकिन IPL के दौरान भी अगर कोई मेडन ओवर करा ले जाए, 20 ओवर में 1 ओवर मेडन हो जाए, बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो CSK के अगेंस्ट में ही मेडन ओवर है, बस CSK ने क्या किया, उनको विकेट्स ज़्यादा नहीं दिए, ठीक है। एक बार विकेट, एक विकेट लेके चले जाते हैं, और ज़्यादा आउट नहीं करने दिया। लेकिन एक विकेट वो 25 पॉइंट दे के जाता है, ये ध्यान रखना, और गलती से एक और मिल गया तो एक हाफ सेंचुरी हो जाती है बैट्समैन की। तो चहल एक ऐसे प्लेयर है जिसको आप रखना चाहोगे अगर आपको क्रेडिट गवारा करे, ठीक है। इस वेन्यू पे भी 9 इनिंग्स में 8 विकेट है, तो सिमिलर रिकॉर्ड है, मतलब 1 विकेट लेके जाते हैं ऐसा दिख रहा है। खासकर सेकंड इनिंग्स में परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। अब रविंद्र जडेजा की बात हो रही थी, अगर हम RCB के बैट्समैन की बात करें तो क्या उन्होंने क्या किया? उन्होंने 22 इनिंग में 20 विकेट ले रखे हैं अगेंस्ट अगेंस्ट RCB। और इन टर्म्स ऑफ विकेट्स अगेंस्ट एनी T20 साइड बेस्ट परफॉर्मेंस है उनका, तो उनको भी पसंद है RCB की साइड। और खासकर वो पहली बॉलिंग करते वक्त उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, एवरेज वाइज भी बहुत अच्छा है, और ओवरऑल भी विकेट्स टर्म्स में भी बहुत अच्छा है। 17 का शायद एवरेज है जितना मुझे याद है। तो फिर ये एस्पेक्ट आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं अपने IPL के कोर पे। दोनों टीमें टेबल 1 रैंक 1 और टेबल रैंक 2
CSK 4 में 3 जीता है, RCB 4 में 4 जीता है, ठीक है। अब आते हैं 5वें मैच ऑफ IPL। हर साल के जो हम 5वें मैचेस देख रहे हैं, हर साल के हम वो नंबर ऑफ मैच देख रहे हैं जो होने वाला हो। बहुत ही अच्छा, वो बहुत ही प्यारा कोइंसिडेंस दिख रहा है। ये नॉर्मली नहीं दिखता आपको कहीं पे, लेकिन ये इस चैनल ने शुरू करा। हर एक चीज़ वेन्यू स्टार्ट्स हेड टू हेड, ये कोई नहीं करता, ये यहीं से इसी चैनल से शुरू हुआ है। और अब आप देख रहे हो कहाँ से स्टार्ट ही स्टार्ट लोग बोलते हैं, लेकिन अभी भी वो लॉजिक मिसिंग है जो चाहिए, जिससे आप क्रिस मॉरिस को कैप्टन जब आप सोचते हो बनाने का, तो कोई लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे, जो 4 विकेट लेके गए आज। तो पॉइंट ये है कि आपको लॉजिक साथ में रखना है, सिर्फ रटने से कुछ नहीं होगा स्टार्ट्स को, और आपको ऑब्जर्वेशन देखनी है कि सामने वाला प्लेयर कैसे खेल रहा है। ये सब चीज़ें ध्यान रख के ही बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जब RCB आखिरी बार खेली तो बोला गया था वीडियो में भी, खासकर कि दीपक पडिक्कल, देवदत्त पडिक्कल ऐसे लग रहे हैं जो कुछ कर सकते हैं और अच्छे फॉर्म में दिखे जितनी देर खेले। तो ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, ये स्टार्ट्स नहीं बताएंगे कहीं से, ठीक है। तो वीडियो लाइक कर देना मेहनत के लिए। और रात के 3 बज रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। RCB 2015 से 4 हारी है, 2 जीती है, लेकिन बैटिंग फर्स्ट करते हुए हारी ज़्यादा है, ऐसा देखा गया। वो सब रिकॉर्ड छोड़ो, क्योंकि हम ये रिकॉर्ड करते हैं ये देखने के लिए कौन से प्लेयर कॉमन है। तो प्लेयर्स पे पहुँचें तो हमें विराट 43, ज़रा एक बार विराट देखो। अब कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, आप उम्मीद करो, आप बोल रहे हो यार हर मैच में रन होते हैं विराट के, कहीं कहीं फंसता भी, लेकिन 5वां मैच ऑफ IPL हमेशा तो CSK के अगेंस्ट में नहीं होगा। तो अभी हमने क्या देखा, एक चीज़ देखी हमने कि भाई, पहली चीज़ देखी क्या, CSK के अगेंस्ट में रिकॉर्ड कैसा है, तो उसके हाईएस्ट रिकॉर्ड है, ठीक है। अब हमने उसके बाद क्या देखा, दूसरी चीज़ देखी, बॉलर से ज़्यादा तंग नहीं हुए, कोई ऐसा तंग करने वाला, ज़्यादा तंग करने वाला कोई बॉलर नहीं दिखा। तो ये बताता है कि इन्होंने अच्छा खेला होगा। लेकिन 5वां मैच ऑफ IPL तो एक कोइंसिडेंस ही हो सकता है, क्या वो मैच कर रहा है, वो भी देख लेते हैं। तो सारा लक प्लस स्टार्ट्स प्लस ऑब्जर्वेशन प्लस पिछले मैच का परफॉर्मेंस सब अच्छा दिख रहा है, तो ये प्लेयर हमारे सारे पैरामीटर्स पे खड़ा उतरता है और हम स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के लिए रख सकते हैं। तो ये देखेंगे एंड में क्या निकल के आता है। पहले देखो, विराट कोहली 43 रन, ठीक है। विराट कोहली 84 रन, बैटिंग फर्स्ट हो या बैटिंग सेकेंड। फिर बैटिंग सेकेंड विराट कोहली 30 रन, 30 मिनिमम है। फिर विराट कोहली बैटिंग सेकेंड 28 रन, ठीक। और फिर विराट कोहली बैटिंग फर्स्ट 100 रन, और उससे पहले विराट कोहली बैटिंग सेकेंड 62 रन। 28 मिनिमम है, 100 तक गया है, जो बताता है कि कंसिस्टेंसी लेवल बहुत अच्छा है। अब फिर से कह रहा हूँ मैं हमेशा बताता हूँ चैनल पे, 0 पे भी जा सकता है और -20 पे आउट हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्ला मार ले सर पे अपना, जैसे द्रविड़ इंदिरा नगर का गुंडा बने घूम रहे हैं, वैसे जिसने ऐड देखा होगा वो समझ गया होगा मैंने क्या बोला। कुछ भी करे, लॉजिक अगर यहाँ बता रहे हैं कि ये ज़रूरी है, तो ये आपको सारे रिकॉर्ड्स मिला के जो समझ में आता है वो ये है। दूसरा, AB डिविलियर्स जो बड़े पॉपुलर प्लेयर हैं उनकी तरफ देखें तो एक इनिंग है 9 की, फिर है 63 की, फिर नीचे गए, फिर 90 की इनिंग मिली, फिर 29 की मिली और फिर 20 की मिली, तो और उसके बाद 47 की। तो बेसिकली AB डिविलियर्स थोड़े से अप एंड डाउन है, लेकिन ऐसे नहीं रहे कि आप टीम से छोड़ सकते हो। बैटिंग फर्स्ट में तो मतलब एकदम ही रख देना है, कहीं से नहीं निकालना, ठीक। और निकालने की सोचने में नहीं, ज़रूरत भी नहीं लग रही मुझे। अब तीसरे हैं यजुवेंद्र चहल, और बॉलर कोई और दिख रहा है क्या, तो सिराज ने 2 विकेट लिए, उससे पहले चहल ने एक सैनी के साथ 2 विकेट लिए, चहल के 1 थे, फिर चहल के 2, सुंदर के साथ 1 विकेट। 2017 इकलौता ऐसा टाइम था जब चहल को विकेट नहीं मिला, उसके पहले भी केन रिचर्डसन और यजुवेंद्र चहल ने विकेट लिया, और उससे पहले यजुवेंद्र चहल ने हर्षल पटेल के साथ विकेट लिए। तो चहल ने 1 विकेट ही लिया हो, लेकिन कोई ना कोई उनका पार्टनर बदलता गया, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया। तो अब अगर हम आए समरी पे, तो अब इसमें पडिक्कल क्योंकि पिछले मैच में अच्छे खेले थे इसलिए लिखे हैं, अदरवाइज मैंने विराट ब्लाइंड CVC, चहल ABD, ऊपर लिखा हुआ है हर्षल पटेल। सिराज ने अच्छी बॉलिंग करी है, बॉलिंग सेकंड करते हुए भी अच्छी करी है, और फिर पडिक्कल पिछले मैच में फॉर्म में थे। तो यही कोर टीम आ रही है। अब इसमें आप बोलोगे मैक्सवेल नहीं है क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मैं वो ऐसे जानने नहीं दूंगा, तो एंड तक रुकना, उनके बारे में काफ़ी कुछ बताऊंगा। और केन रिचर्डसन पे ध्यान देना, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट लग सकते हैं। जैसे आज मैंने, अगर आपने टेलीग्राम पे होगे, मैंने आपसे कहा था शिवम मावी पे ध्यान देना, उनकी पहले ओवर में 4थी बॉल पे कैच छूटा, उसके 4थी या 5वीं बॉल पे, उसके बाद उन्होंने 1 विकेट लिया, और एक और विकेट जो हालांकि रिव्यू हो गया था, लेकिन वो बहुत रिदम में लग रहे थे। और अगले मैच में भी ध्यान देना, क्योंकि अच्छी खासी स्पीड और रिदम में लगे वो जितनी बॉलिंग कराई। तो ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे आती रहती हैं बीच बीच में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ओरिजिनल चैनल पे ही आना, बार बार कह रहा हूँ, वहाँ पे ही आप नंबर ऑफ व्यूज़ चेक करके ही पहुँचना, क्योंकि 100, 150, 5000 नहीं, मतलब 500, 1000 व्यूज़ नहीं होते, कम से कम 4-5 हज़ार, 10 हज़ार से तो ज़्यादा ही मिलेंगे आपको कभी भी आओगे। तो व्यूज़ देख के ही आना ओरिजिनल चैनल पर, ठीक है। चेन्नई सुपर किंग्स पिछले 5 साल में
5वां मैच ऑफ IPL हारी ही नहीं है। बहुत ही बड़ा डेटा है ये। और इसमें कौन परफॉर्म कर रहा है, जैसे हमने बात करी ऊपर जडेजा की, क्या हर मैच में जडेजा ने विकेट लिए, ये देखते हैं। पहले देखते हैं फैफ डू प्लेसी 87, फैफ डू प्लेसी 54, फैफ डू प्लेसी एक फेलियर आया 11, फैफ डू प्लेसी एक नीचे खेलते हुए 33। ये कंसिस्टेंसी दिखाता है फैफ डू प्लेसी की। मस्ट से भी बड़े वाले मस्ट पिक हैं, टीम में रखना ज़रूर, ठीक है। माइनस हो -20 बना दें, सर मार लें अपना, लेकिन टीम में आपके होने चाहिए। उसके बाद अगली चीज़, जडेजा 1 विकेट, जडेजा 0 विकेट, उसके बाद जडेजा फिर से 0 विकेट, फिर से जडेजा 1 विकेट। तो बेसिकली जो ऊपर हमने रिकॉर्ड्स की बात करी थी उसमें चहल तो काफ़ी कंसिस्टेंट दिखे, जडेजा नहीं दिखे। तो अब पॉइंट आता है आपका ये कि आप जब सेलेक्ट करते हो तो शायद जडेजा थोड़े से पीछे हो जाते हैं इसी वजह से। तो कुछ सिनारियोज़ की हम आगे बात करेंगे। उसके बाद एक प्लेयर है जो अलग से दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एक नहीं इनफैक्ट 2 बोलूँगा। तो जब हम ऊपर के डेटा देख रहे थे तो हमें देखे यहाँ पे सुरेश रैना 17, अंबती रायडू 21 और MSD 37, ठीक है। नीचे आए सुरेश रैना 54, ध्यान रखना बैटिंग फर्स्ट है, अंबती रायडू 79 और MSD 25। फिर 2015 की तरफ जब गए, 17-15 जो भी चल रहा है उसमें देखा तो MSD 13 और सुरेश रैना फिर से 62। सुरेश रैना बेसिकली बैटिंग फर्स्ट में कमाल कर रहे हैं और ये एक अच्छा डेटा है आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस बनते हैं। सेम राइडू के साथ है, राइडू के साथ बस दिक्कत है वो थोड़ी बैटिंग उनकी नीचे आती है। तो पिछले मैच में रायना को बैटिंग नहीं मिली, इस बार रायना को नहीं मिली, अब क्या पता राइडू को मिले ना मिले। तो बैटिंग फर्स्ट में ध्यान रखना इन दोनों को अलग अलग टीम्स में। और मोइन अली का सैम्पल डेटा ज़्यादा है नहीं, इसलिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। और बॉलिंग में आप देखोगे तो चाहर के विकेट हैं, ठीक है, ब्रावो के हैं, उसके बाद फिर से एक बार चाहर के हैं, फिर शार्दुल ठाकुर के भी हैं। तो मिक्स एंड मैच है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं निकल गया। चाहर पिछले मैच में 4 विकेट ऑलरेडी लेके आ रहे हैं, ठीक है। जडेजा का जब आप थोड़ा सा और रिकॉर्ड देखोगे तो बॉलिंग फर्स्ट में रिकॉर्ड बहुत अच्छा दिखेगा। तो अगर आपको अब रिस्की टीम्स में लेना है तो ले सकते हो, शायद स्मॉल लीग में आप दोपहर वाले मैच में ले ज़रूर सकते हो, क्रेडिट आपको चाहिए होंगे, बस वही एक दिक्कत करेगा, नहीं तो आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी ड्रीम 11 पे टीम बनाने पर, ये बहुत क्लियर है। अब वानखेड़े स्टेडियम चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। CSK 10 जीता है, 8 हारा है, लेकिन RCB बहुत ज़्यादा हारा। RCB यहाँ हारा है मुंबई इंडियंस से काफ़ी सारे मैचेस और यही दिक्कत रही है उनकी। जो पिछले मैच में हुआ पदिकल और विराट कोहली ने तबाह कर दिया RR को, और फिर RR जीती अगला मैच आके, वो जो आज ख़त्म हुआ KKR का। तो एक बार समरी देख लें जल्दी से तो दिखेगा, पेसर का घना डोमिनेशन है अच्छा खासा। और पावर प्ले वाला जो स्टार्ट दिख चल रहा है अपना, उसमें ऐसा चल रहा है कि परसेंटेज वाइज आप देखोगे तो दूसरी इनिंग में 1 विकेट ज़्यादा गिर रहा है। और जो इस IPL के हिसाब से दोनों इनिंग में बराबर से ही विकेट गिरे हैं, 2 मैच में विकेट नहीं गिरा, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, ठीक है। लेकिन चेजिंग साइड ज़्यादा जीत रही है, ये आपको अब पता लग गया। अब एवरेज वाइज आते हैं तो आपको दिखेगा अंबती रायडू 20, सुरेश रैना बेसिकली यहाँ पे आ गए उभर के, ठीक है। और बाकी सब फैफ डू प्लेसी 30, सब 25 से 30 के बीच में। बॉलिंग में शार्दुल ठाकुर थोड़े से महंगे, लेकिन दीपक चाहर पिछले मैच के परफॉर्मेंस के बाद कतई जहर बन चुके हैं। सब लोग रखेंगे इनको, हम तभी रखेंगे जब बॉलिंग फर्स्ट करेंगे। देखते हैं उसके आगे क्या होता है, क्योंकि ये मैच थोड़ा ड्रायर क्योंकि दिन होगा, तो आप इसमें स्पिनर शायद डाल सकते हो, जैसे चाहल डाल सकते हो, जडेजा को डाल सकते हो, क्योंकि शायद क्या पता बॉलिंग फर्स्ट करते हुए कुछ अच्छा, बैटिंग फर्स्ट करते हुए जो मैंने आपको ऊपर बताया कुछ अच्छा कर जाए, ठीक है। हाँ जी, जडेजा का जो था वो बॉलिंग फर्स्ट है, तो ये ध्यान रखना। अब RCB की तरफ से आए तो भाई विराट कोहली को तो इस ग्राउंड पे एवरेज ही अता हो गया, 95 का एवरेज, ज़बरदस्त। AB डिविलियर्स 42 इनके सामने कम लग रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्त एवरेज है T20 के हिसाब से। ग्लेन मैक्सवेल 24 है, पदितर पिछले मैच में खेले नहीं, वैसे 62 है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी RCB की टीम में कुछ भी चेंज होना चाहिए, एकदम वैसे ही खेलेगी जैसे पिछली बार खेली। चाहल यहाँ पे 8, मैंने बताया आपको शायद अब 9 विकेट हो गए, 8 विकेट हैं और 9 मैचेस हैं, ऐसा कुछ है। हर्षल पटेल सबसे अच्छे रहे हैं यहाँ पे, सुंदर ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया और सिराज ने भी पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, ठीक है। तो ये जो इनिंग वाइज एनालिसिस है, जिसमें आप देखोगे कि फैफ डू प्लेसी का कमाल का एनालिसिस है, फर्स्ट हो या सेकंड, उथप्पा को खिलाया नहीं जा रहा। बाकी ऋतुराज गायकवाड़ ने पिछली बार जो इनिंग खेली वो आपको याद हो गई होगी। सैम करन बॉलिंग फर्स्ट करते वक्त हम ज़रूर रखना चाहेंगे अपनी टीम में, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा बहुत वो बॉल मूव करा के इनिशियली 1 आध विकेट ले सकते हैं, बहुत काफ़ी हो जाएगा वो, ठीक है। आज दीपक चाहर और शार्दुल में से किसी एक को लेना, मुझे क्या पता शायद शार्दुल आज बेटर कर जाए और बैटिंग भी आ जाए, क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेते हैं, ये भूल गए लोग। मोइन अली बैटिंग फर्स्ट ज़रूर लेना,
क्योंकि ये बैटिंग भी अच्छी करते हैं और एक आध 2 ओवर भी करा सकते हैं। ठीक है, इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं। आरसीबी की तरफ देखोगे तो पिछले मैच के रिकॉर्ड्स के हिसाब से विराट कोहली 70, 92, 72 बहुत ज़बरदस्त खेला है, और एबी डिविलियर्स फर्स्ट इनिंग में 43 और 75 काफ़ी अच्छा खेल रखा है। ये ओवरऑल आपको यहाँ से दिख रहा है। चहल के सेकंड बॉलिंग में विकेट है, जैसे मैं हमेशा कह रहा हूँ सेकंड बॉलिंग में अच्छा करते हैं, उसमें विकेट्स हैं, फर्स्ट में उतने नहीं हैं। और सिराज के भी ठीक ठाक से हैं, एक मैच छोड़ के तीनों में विकेट्स हैं। बाकी हर्षल पटेल, इनके फर्स्ट बॉलिंग में दोनों इनिंग्स में विकेट्स हैं, 2 बार कर रहा है फर्स्ट बॉलिंग, दोनों बार विकेट लेके गए। और जैसे आज मॉरिस थे वैसे ही हर्षल हैं बॉलिंग फर्स्ट करते वक्त। हाँ, कैप्टन वाइस कैप्टन अभी नहीं बोल रहा मैं उनको, लेकिन अच्छे चॉइस हैं आपके पास टीम में रखने के लिए। ठीक है, रायना का जीएल वाला सिनेरियो समझा दिया। बैटिंग फर्स्ट कर रहे हो, एक टीम में रायना को कैप्टन बना के शांति से बैठ जाना, और एक में ऐसे ही राइडू को, ताकि ये 2 टीम ऐसे हैं अगर कुछ भी हुआ, कोइंसिडेंस मैच कर गया, तो आपकी ये दोनों टीम सबसे अलग रहेंगी। बाकी ये सिनेरियो सारा एकदम क्रिस्टल क्लियर। हेड टू हेड पे आते हैं हम सीधा। हेड टू हेड में आप देखोगे कि सीएसके आगे है लास्ट 5 मैच में, ये सारा आपको पता है इसलिए मैं बता नहीं रहा। जैसे गायकवाड ने पिछली बार 50 मार रखी है इस साइड के अगेंस्ट में, जडेजा बॉलिंग फर्स्ट करते हुए अच्छा कर रहे हैं, मैक्सवेल राइडू हिट और मिस में आएंगे, और बाकी ये सब मैंने ऊपर आपको बता दिया, आप आराम से देख लेना अगर आपको फिर से देखना है। ठीक है, सीएसके आगे है, काफ़ी आगे है, और लेकिन हेड टू हेड में जैसे ही आओगे डिविलियर्स का एवरेज कम हो जाएगा, लेकिन विराट कोहली 40 यहाँ पे भी हैं, वेन्यू पे 95, यहाँ 40। कैप्टन क्या ब्लाइंड कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस बन गई ये तो। और चहल का स्ट्राइक रेट वही जो मैं ऊपर बताया था सीएसके के अगेंस्ट में अच्छा है। सीएसके में वही एमएस धोनी एवरेज 39-40 के आसपास, सुरेश रैना 35, अंबती रायडू 42 और फैफ डू प्लेसी 40। मैं पता है क्या कोशिश कर रहा था, शायद धोनी ना ले पाता, लेकिन ये तीनों को ले लेता, लेकिन ये तीनों भी नहीं ले पा रहे ड्रीम 11 पे एटलीस्ट, नहीं तो मैं तीनों ही लेना चाहता, बैटिंग फर्स्ट हो या बैटिंग सेकंड। बैटिंग फर्स्ट हो तो इन दोनों में से एक तो आपको लेना ही है, दोनों ले लो तो बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि आपको नहीं पता कौन चलेगा, जो चल गया वो आपको पॉइंट दे जाएगा। ठीक है, जैसे राहुल त्रिपाठी वाला पॉइंट अगर आपने वीडियो देखा होगा तो याद होगा आपको। उसके बाद करण ने बॉलिंग डिसेंड करी है, उसके जडेजा की ठीक ठाक सी है, सब ने ठीक ठाक सी करी है, कोई ऐसा तबाही मचाने वाली बॉलिंग हुई नहीं है। पिछले सीजन में सीएसके ने चेस करते हुए जीता था, आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए एक मैच जीता था। अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो विराट कोहली 90, विराट कोहली 50, एबी डिविलियर्स 39, उसके बाद शार्दुल ठाकुर के 2 विकेट और अंबती रायडू के 42 रन, सुंदर के 2 विकेट। यहाँ क्या था, यहाँ पे ऋतुराज ने एक मैच में अच्छा खेला, अंबती रायडू 39, और यहाँ पे देखो अंबती रायडू 42, दोनों ही इनिंग्स अच्छी खेली। यही मैं आपको बता रहा था कि अंबती रायडू और रायना पिछले सीजन थे नहीं, तो इसलिए अंबती रायडू का और रोल बढ़ गया था। ठीक है, ये है हेड टू हेड का इनिंग वाइज एनालिसिस, जिसमें आपको क्लियर कट दिखेगा रायना का फर्स्ट इनिंग का परफॉर्मेंस 62 और 52, सेकेंड इनिंग में 25 के ऊपर नहीं है, तो फर्स्ट इनिंग के ब्लाइंड कैप्टन बन जाते हैं जीएल के। फैफ डू प्लेसी 33, 54, 24, 25, 21 हर बार स्टार्ट मिल रही है, थोड़ा सा वेस्ट कर रहे हैं। पिछले मैच में काफ़ी अच्छा खेला, मुझे लगता है कंटिन्यू कर सकते हैं। एमएसडी अपने आप को प्रमोट करा, लेकिन इस बार करेंगे कि नहीं डाउट है। सेकंड बैटिंग करते हुए भाई क्या तबाही मचा रखी है, 49, 70, 31, 84, 26, 19, मतलब नॉट आउट ही इतने सारे हैं, तो एवरेज तो ज़्यादा होना ही है। अंबती रायडू इनका पहले बैटिंग करके ऊपर आ रहा था, है ना, सेकंड बैटिंग देखो 82, 42, 29, 28, 32, 39, मतलब इतना कंसिस्टेंसी, क्या बात है। इसीलिए हम रखना चाह रहे हैं, और हम शायद आपको एक आध जहाँ पे क्रेडिट मेरे मैनेज हो रहे होंगे, जहाँ गेम जी में क्रेडिट का कोई दिक्कत नहीं, मैं शायद वहाँ रख लूँ। सैम करन बॉलिंग फर्स्ट, जैसे मैंने कहा हम रखना चाहेंगे, 1 और 3 विकेट। एनगीडी में भी डिसेंट गिरा, शार्दुल ठाकुर का भी डिसेंट सही परफॉर्मेंस है, और जडेजा का भी 1 आध विकेट है। ब्रावो देखते हैं इस बार आते हैं कि नहीं, मुश्किल ही लग रहा है, जो पिछली बार बॉलिंग हुई है उसको देखते हुए। आरसीबी के लिए देवदत्त पडिक्कल 2 इनिंग खेली, एक 22 और एक 33 की। विराट कोहली हेड टू हेड में 73, 50, 90, 51, 48, 27 चेस करते हुए वो हमेशा अच्छा करते हैं, ये हमने पहले भी देखा है, ओवरऑल इस मैच में ज़रूरी है। एबी डिविलियर्स 16, 8, 39, 28, 25, 21, तो 1-2 बड़ी इनिंग्स, बाकी सब स्टार्ट्स हैं जिसको वेस्ट कर दिया गया। और उसके बाद बॉलिंग में देखोगे तो चहल है, जिसका सेकंड बॉलिंग में 2 बार विकेट नहीं मिला 8 इनिंग्स में से, और सुंदर को 1 बार 2 विकेट मिले। इस बार भी सुंदर का रोल थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि सामने कौन कौन है, रायना है, ठीक है, रायना के साथ जडेजा आ जाएंगे, तो वो फिर सैम करन आ सकते हैं अगर ऊपर भेज दिया गया, तो 3 लेफ्ट हैंडर्स हो सकते हैं पोटेंशियल, तो आप सुंदर को बॉलिंग ज़्यादा कराते हुए देख सकते हो, नहीं तो सुंदर प्लस मैक्सवेल ये दोनों अपने कोटास पूरे करा सकते हैं। हर्षल पटेल 3 बार खेले, तीनों बार विकेट लिया, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। तो हेड टू हेड शॉर्ट लिस्ट में ये पूरी शॉर्ट लिस्ट है।
फॉर्म अच्छा है मैक्सवेल का, ले सकते हो, लेकिन थोड़े से दिक्कत में भी हैं कुछ बॉलर्स से, तो इसलिए मैं कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बता रहा इनको। मेरे पास और ऑप्शंस हैं और इनको टीम में रख सकते हो अगर आप चाहो तो। बाकी बहुत क्लियर कट है, बैंगलोर का कौन लेना है, सीएसके का कौन लेना है, वो भी बहुत क्लियर कट है। जीएल में ट्राई करना है बैटिंग सेकंड, यहाँ से बैटिंग फर्स्ट ऊपर से बेसिकली आपको अंबती रायडू और सुरेश रैना तो स्पेसिफिकली बैटिंग फर्स्ट में, अंबती रायडू दोनों इनिंग्स में ट्राई कर सकते हो। ये कोच जीएल की जो टीम बतानी थी, जीएल के जो प्लेयर बताने थे वो, बाकी ऑलमोस्ट आपको ऊपर मैंने बता दिया। तो सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन कौन बनता है? विराट कोहली, फैफ डू प्लेसी, बहुत ही क्लियर कट दो ऑप्शन आए। उसके बाद आपको तीसरा देखना है तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए एबी डिविलियर्स। मैक्सवेल ठीक है, बॉलिंग करा सकते हैं, एवरेज सीएसके के अगेंस्ट में 32 का है 8 इनिंग्स में, और दो विकेट बॉलिंग में भी ले रखे हैं। वानखेड़े पे हालांकि 6 ही इनिंग्स है जिसमें 24 का एवरेज है, तो एक रिस्की प्लेयर है ये एक ऑप्शन में। एबी डिविलियर्स बैटिंग फर्स्ट में भी, वो भी अगर आपको सामने वाली टीम पे बिल्कुल भरोसा ना हो। अदरवाइज विराट, फैफ डू प्लेसी, और तीसरा ऑप्शन अगर मैं कोई ट्राई करूँगा, और वो तभी करूँगा जब वो बॉलिंग फर्स्ट करे, वो है सैम करन। तो ये एक ऑप्शन बनते हैं बस, हद से हद मेरे लिए, अदरवाइज मुझे अभी दिख नहीं रहे। जीएल में ज़रूर राइडू और रायना वाला सिनेरियो करूँगा जो मैंने आपको बताया। बाकी प्लेयर बैटल में ऊपर आपको बता चुका हूँ, आप आराम से भी देखना चाहो देख सकते हो। जो बॉलर ने बॉलिंग कराई हुई है जिस प्लेयर को, वो सारा कुछ है इसमें। कोई और नया प्लेयर अगर आपको दिख रहा है या निकल के आ रहा है आपकी नज़र में, तो ज़रूर नोटिस में रखना। आप एक चीज़ और ख़ास देखोगे कि जैसे चाहर 1 विकेट, चाहर 0 विकेट, चाहर 0 विकेट, और फिर चाहर 1 विकेट, तो चाहर ने टोटल 2 रखे हैं 2 बार, लेकिन ठाकुर 1, ठाकुर 2, और फिर नीचे गए ठाकुर 1 फिर से और ठाकुर 1 फिर से। बेसिकली ठाकुर ने हर ये जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं सबको एक एक बार एटलीस्ट आउट करा है, ये आपको यहाँ देखने मिल रहा है। बाकी तो नए प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो टीम में मुझे नहीं लगता कोई खास चेंज होना चाहिए। सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन में फैफ और मोइन अली के पास लोग जाएंगे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ भी मुश्किल ही है, कोई इंजरी या कुछ हो तभी कोई चेंज होगा। आपको मैं अपना एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, लाइव फैंटेसी क्यों आसान है। देखो, आखिरी 5 ओवर की लाइव फैंटेसी के लिए मैं नॉर्मली 15 से 20 ओवर वाली ही खेलता हूँ, जहाँ काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। तो अब जब संजू सैमसन और डेविड मिलर खेल रहे थे ना, बहुत क्लियर था कि संजू सैमसन एज अ जो होता नहीं है एंकर वाला रोल खेल रहे हैं, तो वो आराम से खेलेंगे और डेविड मिलर आके रन बनाएंगे। अब ये दोनों चीज़ें थी। अब मेरे ओपोनेंट ने क्या किया, ये सबसे बड़ी लीग है 10,000 की। देखो मेरे ओपोनेंट ने क्या किया, उसने रियान पराग को 3x कर दिया। 3x मतलब 3 गुना, जितने भी पॉइंट बनाएगा वो 3 गुना हो जाएंगे। और मैंने कुछ नहीं किया, रियान पराग को लिया ही नहीं था, मैंने डेविड मिलर को ले रखा था और उनको 2.5 गुना कर रखा था। तो मुझे ये पता था कि विकेट शायद ही गिरे, विकेट्स नहीं गिरेंगे, मुझे ये था कि आराम से चेस कर जाएगी। तो मैंने 3x संजू को रखा था, 2.5x। लेकिन यहाँ भाई साहब ने ऐसे प्लेयर को रखा जिसकी बैटिंग भी नहीं आई थी, और ऐसी चीज़ें मिली हैं 10,000 की लीग में, मतलब 3 मेंबर वाली थी शायद। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप लाइव फैंटेसी खेलते हो ना, मतलब आपके पास फॉर्मेट्स बहुत सारे हैं। अगर आपको टॉस तक ही खेलना है तो आप फैंटेसी के खड़ा पे ड्रीम 11 की सेम टीम डाल दो, कुछ नहीं करो, कंपटीशन कम है, पैसे ज़्यादा जीत के जाओगे, ट्राई करके देखो। अगर आपके पास उसके बाद टाइम है तो सेकंड इनिंग्स खेलना है आपको बल्लेबाजी, और यहाँ पे इवन बल्लेबाजी पे आप बॉलिंग लीग भी खेल सकते हो सिर्फ 5 प्लेयर लेके। तो आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो, आपको बॉलर्स क्लियर हैं, तो आप बॉलिंग लीग खेलो। मतलब आपको पता हो जाना चाहिए मैच शुरू होने से पहले, भाई ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये आसान है, मैं ये कर सकता हूँ आज, ठीक है। मैच शुरू होने से पहले आपको ये एनालिसिस क्लियर हो जाए। लाइव तब खेलना जब आप मैच लाइव देख रहे हो, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है इसका खेलने का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और अब चलते हैं। तो अभी के लिए मेरी टीम ऐसी दिख रही है। वाइस कैप्टन में आप मोइन अली देख रहे हो। मैं वाइस कैप्टन में थोड़ा सा अभी के लिए तो कन्फ्यूजन हूँ, शायद टॉस के बाद थोड़ा क्लियर हो जाए। कैप्टन मेरे विराट ही लग रहे हैं मुझे, मैं चेंज नहीं करना चाहूँगा। वाइस कैप्टन में फैफ डू प्लेसी जो मेरे क्लियर कट चॉइस है। मोइन अली भी डिसेंट है, लेकिन मुझे लगता नहीं शायद बॉलिंग से उतना इम्पैक्ट होगा, क्योंकि सामने लेफ्ट हैंडर्स 2 ही हैं, शहबाज अहमद और देवदत्त पडिक्कल। तो मुझे लग नहीं रहा उतना इम्पैक्ट करेंगे, क्या उनको पिछले मैच में तो बॉलिंग भी नहीं मिली थी। तो शायद सैम करन की तरफ चला जाऊँ। तो मेरे ऑप्शन अभी के लिए यही दिख रहे हैं। यहाँ से कैप्टनसी डिविलियर्स या फिर कोहली, इनमें से किसी को दे सकते हो, ठीक है। सुंदर को रखा हुआ है, क्रेडिट भी बचा के दे रहे हैं, और रोल थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो सकता है ऑफ स्पिनर वाला। अब मैक्सवेल नहीं थे पिछली वाली टीम में, आप देख रहे हो करन थे, क्योंकि मैंने इस टीम में हर्षल को भी रखा है, सिराज को रखा है और ठाकुर को। यहाँ पे मैं शायद चहल को डाल दूंगा, क्योंकि दिन का मैच है, ये एक चहल का ऑप्शन आ सकता है। उसके अलावा बाकी सब कुछ सेम है। मैंने बस इतना करा है कि बैटिंग में आप जीएल में एक चीज़ ज़रूर करना जो मैं यहाँ नहीं कर पाया, वो मैं गेम्स पे कर रहा हूँ। क्या, मैंने सुरेश रैना को ले रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे अंबती रायडू को एक इंक्लूड कर सकते हैं हम, वो और अच्छी जीएल की टीम बना देगा।
और ये देखो गेम जी में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, अभी भी क्रेडिट शायद बच गया है ये सब करने के बाद भी। तो यही एडवांटेज है, यहाँ पे चहल भी आ गए, रैना भी आ गए, पद्दिकल भी आ गए, फैफ आ गए, विराट भी आ गए, एबीडी भी आ गए, तो मतलब बेसिकली सबको ही आ गया है। अगर आप करना चाहो ज़रूर जा सकते हो जीएलटी फैमिली रेफर कोड से, क्योंकि फ़ायदा आप ही का होना है अगर आप ये यूज़ करते हो। और ये है मेरी बॉलिंग लीग। हम आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं। बॉलिंग लीग में हम शायद थोड़ा बहुत चेंज करें और चहल को बना दें कैप्टन, ये हो सकता है। और सारे ऑप्शन बहुत ही क्लियर कट मैंने वीडियो में आपको इसीलिए बताए हैं ताकि आप खुद से टीम बना सको। जल्दी वीडियो भी इसीलिए आ रहा है ताकि आप खुद से सारा कुछ एनालिसिस कर सको। वेस्ट मत करना टाइम, यूज़ करो और डाइवर्सिफाई करो ताकि आप पैसे कमा सको ना गंवाने के बजाय। ऑल द बेस्ट। फैंटेसी एरीना टेलीग्राम पे आ जाना जल्दी से। गुड मॉर्निंग।